अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम एस्ट्रल इंटीमेसी पर, क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और कहा जाता है कि इस पर आप वीडियो बनाएँ और हमें बताएँ कि एस्ट्रल इंटीमेसी कैसी होती है, इसमें क्या होता है और जो भी आपके मन में सवालात हों इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि जनाब एस्ट्रल इंटीमेसी एक बहुत गहरा रूहानी और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जहां दो लोग फिज़िकल दुनिया से हटकर एक दूसरे से सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं। ये सिर्फ किसी को याद कर लेना या इमेजिनेशन नहीं होती, बल्कि ऐसी इनर बॉन्डिंग होती है जो दिल, माइंड और सोल तीनों लेवल पर महसूस होती है। अक्सर ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन में ये एक्सपीरियंस नेचुरली होता है। बिना किसी फ़ोर्स के इंसान कभी अचानक किसी की प्रेज़ेंस फ़ील करता है, कभी स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे दूर रहकर भी कोई आपको टच या कंफर्ट कर रहा हो। ये एक्सपीरियंस इतना रियल होता है कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये ड्रीम था, फीलिंग थी या वाक़ई कोई सोल मीटिंग थी। ठीक है जनाब, तो मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एस्ट्रल इंटीमेसी असल में क्या होती है। एस्ट्रल इंटीमेसी असल में रूहों का कनेक्शन होता है, जहाँ फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। दो लोग एक दूसरे से इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट हो जाते हैं। ये कनेक्शन तब महसूस होता है जब इंसान किसी एक शख्स से इतना गहरा अटैच्ड हो जाता है कि उसकी एनर्जी डायरेक्टली हार्ट और माइंड पर इफ़ेक्ट करती है। इसमें अक्सर इंसान को लगता है जैसे वो किसी से बात कर रहा है बिना वर्ड्स के, जैसे कोई उसे समझ रहा है बिना एक्सप्लेनेशन के। ये कनेक्शन टाइम और डिस्टेंस से ऊपर होता है। चाहे महीना बात ना हो, सोल का लिंक टूटता नहीं। दिल के अंदर एक परमानेंट रिश्ता महसूस होता रहता है। ये सिर्फ रोमांटिक चीज़ नहीं होती, बल्कि इमोशनल सेफ्टी का एहसास भी देती है। इंसान को लगता है कि दुनिया में कोई एक ऐसा है जो बिना मिले, बिना देखे भी उसे महसूस करता है और उसकी सोल को समझता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसका रोल क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एस्ट्रल इंटीमेसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ दो अलग बॉडीज़ में एक जैसी सोल्स होती है। जब फिज़िकल कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, तब भी रूहानी कनेक्शन एक्टिव रहता है। इस स्टेज पर डीएम और डीएफ एक दूसरे की एनर्जी को स्ट्रांगली पिक करते हैं। अगर एक उदास है तो दूसरा भी हैवी फील करता है। अगर एक हीलिंग फेज में है तो दूसरे को भी इमोशनल शिफ्ट महसूस होते हैं। ये एक इनविजिबल कॉर्ड जैसा होता है जो दोनों को जोड़कर रखता है। इसका सबसे गहरा इफ़ेक्ट सेपरेशन फेज़ में होता है। जब मिलना पॉसिबल नहीं होता, तब सोल खुद कॉन्टैक्ट करती है। ड्रीम के ज़रिए सडन इमोशंस और हार्ट पुल इस बात की निशानी होते हैं कि कनेक्शन अब भी ज़िंदा है। बहुत से लोग एस्ट्रल इंटीमेसी को ड्रीम के ज़रिए एक्सपीरियंस करते हैं। ये ड्रीम्स नॉर्मल ड्रीम्स से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें क्लैरिटी होती है, इमोशंस रियल लगते हैं और उठने के बाद भी उनका इफ़ेक्ट दिल पर रहता है। इंसान ड्रीम में अपने ट्विन से मिलता है, बात करता है, हग करता है या सिर्फ एक दूसरे के पास बैठकर सुकून फ़ील करता है। ये सब इतना रियल लगता है कि आँख खुलने पर खालीपन महसूस होता है, जैसे वाक़ई कोई चला गया हो। अक्सर ये ड्रीम्स तब आते हैं जब रियल लाइफ में डिस्टेंस या साइलेंस होता है। सोल ड्रीम के ज़रिए अपना कनेक्शन मेंटेन करती है और इमोशनल गैप को फिल करती है। एस्ट्रल इंटीमेसी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट टेलीपैथिक बॉन्डिंग होता है। इसमें बिना मैसेज, बिना कॉल के इंसान दूसरे की फीलिंग्स महसूस करता है। कभी अचानक किसी की याद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि दिल भर आता है। कभी बिना रीज़न एंजाइटी फील होती है। बाद में पता चलता है कि दूसरा इंसान भी इमोशनल फेज से गुजर रहा था। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि हार्ट चक्र का डायरेक्ट लिंक होता है। कभी कभी इंसान को दूसरे के थॉट्स तक फील होते हैं,
जैसे कि किसी का नाम बार-बार माइंड में आना या अचानक उनकी इमेज सामने आ जाना। ये सब रूहानी कनेक्शन की निशानी होती है। एस्ट्रल इंटीमेसी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर भी इफ़ेक्ट करती है। इंसान को चेस्ट में वार्मथ, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, बॉडी में वाइब्रेशन या गूज़ बम्प फील होना। कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से हग किया हो या हाथ पकड़ा हो। कुछ लोगों को फॉरहेड या थर्ड आई एरिया में प्रेशर फील होता है, जो रूहानी एक्टिवेशन की साइन होती है। ये सिम्पटम्स तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जब दूसरा इंसान भी उस वक्त आपको याद कर रहा होता है या इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहा होता है। सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पेनफुल फेज़ होता है, लेकिन इसी फेज़ में एस्ट्रल इंटीमेसी सबसे ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। जब फिज़िकल कांटेक्ट भी नहीं होता, तो सोल अपना रास्ता खुद बनाती है। ड्रीम्स बढ़ जाते हैं और इमोशंस अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और एक इनविजिबल पुल महसूस होता रहता है। इंसान चाहे बिज़ी हो या इग्नोर करे, कनेक्शन फ़ील होता ही रहता है। ये फेज़ दोनों को अंदर से ट्रांसफ़ॉर्म करता है, ईगो ब्रेक होता है, इमोशंस क्लियर होते हैं और सोल अपनी असली पहचान की तरफ जाती है। जनाब, एस्ट्रल इंटीमेसी सिर्फ क्लोजनेस नहीं देती बल्कि हीलिंग का ज़रिया भी बनती है। जब एक पार्टनर इमोशनल पेन से गुजर रहा होता है, दूसरी सोल उसे कामनेस और स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र करती है। इस कनेक्शन की वजह से इंसान को अकेलापन कम फील होता है, दिल को सुकून मिलता है और पुराने ज़ख्म धीरे धीरे हील होने लगते हैं। कभी इंसान बिना रीज़न रो लेता है और बाद में लाइट फ़ील करता है। ये इमोशनल रिलीज़ होता है जो रूहानी कनेक्शन की मदद से होता है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी या मैरिज हो तब भी एस्ट्रल इंटीमेसी रुकती नहीं। ये फिज़िकल रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट होती है। सोल स्टेटस, सोसाइटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देखती। अगर सोल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कनेक्शन हर हाल में फ़ील होता रहता है। इस वजह से बहुत से लोग कमिटेड लाइफ में होते हैं, फिर भी अपने ट्विन को रूहानी लेवल पर फील करते रहते हैं। इसमें गिल्ट भी होता है, कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन सोल का पुल ख़त्म नहीं होता। एस्ट्रल इंटीमेसी अक्सर तब एक्टिव होती है जब इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरता है, जब वो अपने इमोशंस को समझने लगता है, अपने ट्रॉमास को फेस करता है और इनर सेल्फ से कनेक्ट होता है। मेडिटेशन, साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन इस कनेक्शन को और क्लियर कर देते हैं। इंसान दूसरी सोल की प्रेजेंस को इजीली फील करने लगता है। ये प्रोसेस इंसान को मटेरियल वर्ल्ड से उठाकर इनर ट्रुथ की तरफ ले जाता है। एस्ट्रल इंटीमेसी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होती है। इमेजिनेशन कंट्रोल में होते हैं, जबकि एस्ट्रल एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड होता है। इसका इमोशनल इम्पैक्ट डीप होता है, इंसान का मूड चेंज हो जाता है, बॉडी रिएक्ट करती है और दिल पर गहरा असर होता है। ये टेम्परेरी फैंटेसी नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म इनर चेंज लाती है। टाइम के साथ इंसान समझ जाता है कि ये सिर्फ सोच नहीं बल्कि रूहानी कनेक्शन का रियल एक्सपीरियंस है। तो जनाब, बात आई समझ में। एस्ट्रल इंटीमेसी एक बहुत गहरा रूहानी, इमोशनल और एनर्जेटिक कनेक्शन है जो दो लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद जोड़ कर रखता है। ये ट्विन फ्लेम्स और स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड्स में ज़्यादा पावरफुल होता है, जहाँ सोल एक दूसरे को ड्रीम्स, टेलीपैथी, फिजिकल सेंसेशंस और इमोशंस के ज़रिए महसूस करती रहती है। सेपरेशन, थर्ड पार्टी या साइलेंस भी इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करते, बल्कि कई दफ़ा और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ये एक्सपीरियंस सिर्फ प्यार का एहसास नहीं देता बल्कि हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी सबब बनता है, जहां इंसान अपने अंदर की असली सच्चाई को पहचानने लगता है और रूहानी तौर पर ग्रो करता है। तो जनाब, एस्ट्रल इंटीमेसी सिर्फ ड्रीम में ही नहीं होती, वैसे भी आप जिसको फ़ील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आपने मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बतानी है कि क्या आपने एस्ट्रल इंटीमेसी को आपने फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है? अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाऊंगी कि एस्ट्रल इंटीमेसी डीएम को कैसे फ़ील होती है, ठीक है? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं यहाँ ऐड कर देती इस वीडियो में, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी।
क्योंकि डीएफ तो समझ गई हैं कि एस्ट्रल इंटीमेसी क्या होती है, लेकिन जब डीएम के साथ ये सब होता है तो वो क्या फ़ील करते हैं, उन्हें कैसा लगता है और उनके साथ क्या-क्या होता है या उनकी लाइफ़ में क्या होने लगता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ मैं उस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जनाब ये वीडियो मैं गाइडेंस विद नाज़ पे अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो। और जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।